सभी को नमस्कार। बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी दो बड़े स्वतंत्रता सेनानी। आज अम्बेडकर जयंती है। उनकी 134वीं जयंती पर आज हम एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें हम अम्बेडकर जी के विचार और उनके विचारधाराओं को आपके सामने दिखाएंगे। अम्बेडकर जी का जन्म महाड़ कास्ट में हुआ था, जो एक दलित जाति है महाराष्ट्र में, और बचपन से ही उन्होंने बहुत जातिवाद झेला था। 1913 में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर बड़ौदा के महाराज की तरफ से स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति मिलने के बाद 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स विषय में डॉक्टरेट हासिल की। इस लेवल की पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ में हर क्षेत्र में जातिवाद और भेदभाव देखे। अपनी कई लेख में डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदुत्व पर बहुत सवाल उठाए। उन्हें संस्कृत पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी, पर उन्होंने संस्कृत सीखी। उनका मानना था जब तक कास्ट रहेगी तब तक एक आउटकास्ट भी रहेगी। शुरुआत में वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे। उनका मानना था कि जाति हिंदुत्व में सिर्फ 4 वर्णों का एक सिस्टम है। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत एक मन का पाप है। इसलिए 1932 में उन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की नींव रखी, जिसके बाद में उसे हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। 1924 में केरला के वाइकोम डिस्ट्रिक्ट में वाइकोम सत्याग्रह चलाई गई, जहां पेरियार स्वामी ने भी पार्टिसिपेट किया था। 1935 में एक सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि वे हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते हैं। मेरा मिसफॉर्चून था कि मैं अछूत के कर्म के साथ पैदा हुआ। हालांकि मेरे पैदा होने में मेरा तो कोई दोष नहीं, लेकिन ये जरूर मेरे पावर में है कि मैं हिंदू रहते हुए नहीं करने वाला। 1919 में क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और सिख को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले भारत में। वहीं अम्बेडकर जी दलित के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, लेकिन गांधी जी इस विचार के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो भारत की अखंडता को भंग नहीं करना चाहते थे। इसलिए 1931 में लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने अम्बेडकर जी का समर्थन नहीं किया। पर जैसा कि ब्रिटिशर्स ने हमेशा ही डिवाइड एंड रूल को फॉलो किया है, तो रामसे मैकडॉनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने 1932 में एक कम्युनल अवार्ड की अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा जितने भी माइनॉरिटीज़ भारत को मिले हैं वो रिटेन रहेंगे, यानी कि जैसे ही हैं वैसे ही रहेंगे, पर अब दलित भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगी। इस बात से गांधी जी बड़े ही नाखुश हुए और वो अनशन पे बैठ गए। इससे अम्बेडकर जी को लगा कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो दलितों की छवि खराब हो जाएगी। तो फिर अम्बेडकर जी ने एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसे हम पूना एक्ट के नाम से पढ़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जॉइंट इलेक्टोरेट प्रचलन में आ गया। अम्बेडकर जी की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, मतलब शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल महाड़ सत्याग्रह, जो 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ म्यूनिसिपैलिटी में इनके ढेरों समर्थक हुआ करते थे। ये सबके साथ एक तालाब में पानी पीने गए, जिसके बाद ऊपरी वर्ग के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। ऑलमोस्ट राइट जैसी सिचुएशन आ गई थी। फिर ऊपरी जाति वालों ने उस तालाब को शुद्ध करने के लिए उसमें दूध, दही, घी आदि डाली थी। ये राइड जो थी वो काफ़ी लंबी चली, जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ। इसके बाद उसी वर्ष 25 दिसंबर को 1927 में एक कैंपेन जारी हुई मनुस्मृति को जलाने की। मनुस्मृति प्राचीन टेक्स्ट है जिस पर भारतीय जाति के रूल्स लिखे हुए थे।
और जिस दिन ये किया गया उस दिन को मनुस्मृति दाहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और इनकी प्रसिद्ध आंदोलन रही थी नासिक में काला राम मंदिर में दलितों का अंदर प्रवेश नहीं होने वाला। उन्होंने इसके विपक्ष में एक आंदोलनकारी यात्रा निकाली थी जो बॉम्बे से नासिक तक चली थी। और अब आगे की डॉक्यूमेंट्री के लिए मैं नीतीश को बुलाऊंगी, वो आगे की